हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, कथा केवल श्रवण नहीं, आत्मचिंतन भी है। आज की कथा जीवन के उस सत्य की ओर इशारा करेगी जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जब अहंकार सिर उठाए तब हमें विनम्रता से भर दीजिए, और जब हम भटकें तब हमें अपने मार्ग की स्मृति दिला दीजिए। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन है और आज चतुर्दशी तिथि शाम 6:59 तक रहेगी। इसके बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दिनांक है 24 जून और दिन है मंगलवार। अब सुनिए आज की कथा। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहां भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला एक सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपाकर रखा। किसी को इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि राजा का पुत्र एक सर्प है। अंतःपुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित नहीं हो पाया। माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी ये बात नहीं जान सकते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप यानी कि दुख होता था। वे सोचते, सर्परूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वे था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्यों की सी करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मेरे चूड़ाकरण, उपनयन तथा वेदाध्ययन संस्कार कराइए। पिताश्री, द्विज तब तक वेद का अध्ययन नहीं करता जब तक शूद्र के समान रहता है। अपने पुत्र की ये बात सुनकर राजा शूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेदाध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, हे राजन, मेरा विवाह भी करा दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। पुत्र का ये निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। अब उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर होकर उसके विवाह के लिए प्रयास कीजिए। राजा की बात सुनकर अमात्यगण अर्थात सेवकगण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपके पुत्र सभी गुणों में श्रेष्ठ है और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी है और किस बात की चिंता? अमात्यों के ऐसा कहने पर नृपश्रेष्ठ शूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को ये बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा एक सर्प है, और वे भी इस बात से अपरिचित ही थे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है और कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न, श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय है? राजा का ये कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास हाथी, घोड़े और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, तो ये बताइए, राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है? बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज शूरसेन ने भूषण, वस्त्र तथा मधुरवाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेज दिया। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीतिजनक उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने
राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री वापस राजमहल को लौट आए और शूरसेन से उन्होंने विवाह सुनिश्चित होने का सारा वृतांत भी सुना दिया। बहुत सारा समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सभी सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के यहाँ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, राजन, महाराज शूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः ये विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौवें, स्वर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शूरसेन को उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो भी विनयपूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सभी कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे उनका महाराज शूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो ऐसा बर्ताव करके सभी को विदा कर दिया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपनी सास ससुर की सेवा में संलग्न रहा करती। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था। उसने अपने पिता और माता से बारंबार कहा कि मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती। पुत्र की ये बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो कि तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर वो क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु ये बात किसी पर प्रकट मत करना कि वे मनुष्य नहीं सर्प के रूप में हैं। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता है, यदि देवजाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज शूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जिसके पति देवता है, पति ही स्त्री की गति है। ये सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूं। तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान शंकर ने शाप दिया है। शेष नाग का पुत्र महाबलवान नाग जो भगवान शंकर के हाथ का कंकड़ बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहां पार्वती जी ने एक बात कही जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई, जिससे कुपित होकर भगवान ने मुझे ये श्राप दे डाला कि तू मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याणी, ये शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की बहुत चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से शाप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम अब मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा शाप छूट जाएगा और फिर हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए
सदा भगवान शिव ही परम गति है। पति की ये बात सुनकर भोगवती उन्हें अपने साथ लेकर गौतमी तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को तत्पर हुआ। ये जानकर पिता ने कहा, बेटा तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसलिए समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का ये कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्गलोक को चले गए तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सभी प्रकार के तीर्थों का फल देने वाला है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, गौतमी नदी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से जो विख्यात उत्तम तीर्थ है वह मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण मात्र से ही समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवतागण दानवों को परास्त नहीं कर सके। तब मैं सभी देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। हे महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकोट विष निकला, उसका पान कर लेने में आपके सिवा भला दूसरा कौन समर्थ हो सकता था, जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं और जो केवल फूलों की मार से तीनों लोगों को अपने अधीन करने में समर्थ है। वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली भला दूसरा कौन है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वह अभीष्ट वरदान अवश्य दूंगा। तब देवतागण बोले, हे वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु, हम आपसे सनात हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। वे भगवान महेश्वर से बोली कि आप आज्ञा दीजिए प्रभु, तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाएं सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं, तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। ये आज्ञा पाकर सभी माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में पहुंच गई और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। ऐसा कहकर देवतागण अंतर्ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गईं। जहां जहां वे देवियां स्थित हुई वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं और फिर मनुष्यों आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कहे अनुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए आगे की पौराणिक कथा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता जी को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे पुष्पक विमान वहीं पर ठहरा रहा। उसी समय
प्रधान प्रधान राक्षसों ने जो वहां पर उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा कि राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं किसी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री राम जी नगर के समीप आ गए हैं। ये समाचार सुनकर विभीषण ने उन दूतों का जो प्रिय संवाद सुनाने वाले थे विशेष सत्कार किया और उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूरे किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदय हुए सूर्य की तरह भगवान श्री राम जी को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्व वंद्य चरणों का दर्शन जो मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लग कर मिले। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा कि यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम जी को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। ये पुरी ही नहीं बल्कि ये स्त्रियां, ये पुत्र और स्वयं मैं, ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु, हमें भी श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री राम जी से उनका परिचय कराया और श्री राम जी की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री राम जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री राम जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं और परम सौभाग्यवती सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण ने कहा, माँ, तुम रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूँ। ऐसा कहकर विभीषण जहाँ श्री राम जी थे वहां पर गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम जी के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को और मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती हैं। प्रभु, आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए। श्री राम जी कहने लगे, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी तो माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से खुद ही उनके पास चलूंगा, तुम जल्दी मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र माता होने के कारण आप धर्मतः मेरी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने आपको पहचान लिया। सीता जी लक्ष्मी जी हैं, आप श्री विष्णु हो और ये वानर देवतागण हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी जी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं। परम तप मैं प्रतिदिन श्री सीता जी के चरणों का स्मरण करती हूँ।
रात दिन यही सोचती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी जी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आप शोभा नहीं पा रहे। आपके निकट सीता जी शोभा पाती है और सीता जी के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत जी मन ही मन सोचने लगे, ये कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से बात कर रही है? श्री राम जी भरत के मन की बात जान गए। तब वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है और इनका नाम शर्मा है। ये सीता जी की प्रिय सखी भी है, वे भी इन्हें बहुत मानती हैं। ऐसा कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और अपने पति के घर की रक्षा करो। इस प्रकार सीता जी की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम जी ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध मत करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। अगर लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरी ही तरह उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं ये सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम जी से कहा, महाभाग, यह भगवान श्री विष्णु जी की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व समय में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाइए और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दीजिए। वायु देवता जी के प्रस्ताव में श्री राम जी की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम जी को समर्पित कर दिया। फिर इस प्रकार कहने लगे, हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कर दीजिए। तब तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़ गए। आकाश में जाते समय श्री राम जी ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं मैं उन सब का पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताया करेंगे। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। इसके बाद वेलावन, जो कि वर्तमान में रामेश्वर क्षेत्र में है, पहुंचकर श्री राम जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की और उनका विधिवत पूजन किया। तब उनसे प्रसन्न होकर भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, ये पृथ्वी और ये आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम जी ने कहा, भक्तों को अभय करने वाले हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपते, आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप और जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताओं के नेत्र फोड़ने वाले और अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेदा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नील शिखंड, शूली, दिव्यशाई, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर्य है, आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और साध्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभु, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा,
संसार की सृष्टि करने वाले और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले और विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री राम जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छुपे हुए साक्षात श्री नारायण हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया था। सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूरा कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे अगर महापापी होंगे तब भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप हैं, वे मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह करने की भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान, आपको नमस्कार है। इसके बाद श्री राम जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह विमान आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी ये विमान कैसे आबद्ध हो गया, कैसे रुक गया? इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञानुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ये देखकर वे विमान पर जाकर श्री राम जी से बोले, भगवान, यहाँ तो समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान हैं, इसलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं जा पा रहा। तब श्री राम जी सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद विनीत भाव से खड़े हुए श्री राम जी का हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी बोले कि रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए ही आप इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, अब आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। आप गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। महादेव जी के बाद ब्रह्मा जी से भी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और पत्नी सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री राम जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके 5 अंग अर्थात दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री राम जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने बड़ी तेजी से अर्घ्य निवेदन करके सेना, मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने सारे सचिवों, वेद के विद्वानों, ब्राह्मणों से वार्तालाप करके 5 दिन और मथुरा में ठहरकर फिर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम जी ने बहुत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा कि तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया है वो सब मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों और भावी राजाओं से बोले, ये मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य और कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है।
इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या वापस लौट कर आए और पुष्पक विमान से बोले कि अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं, तुम अब वहीं रहना। इसके बाद श्री राम जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुमसे कह दी। इसके बाद भीष्म जी ने जो कुछ भी पूछा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।